हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ामपीडिया, अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंतर्गत हम लोग इतिहास की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमने इतिहास के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन किया। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि पीईटी एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में क्या प्रमुख चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास की स्टार्टिंग जो है वह अरब मुस्लिम आक्रमण से होती है। तो पहला जो मुस्लिम शासक आया वो मोहम्मद बिन कासिम आया, जो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब अरब से जो शासक आए थे तो उनके कुछ इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, भारत की जो चीज़ें हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसको देखते हैं। तो उसमें देखिए, पहला जो है कि भारत में खजूर की खेती स्टार्टिंग हुई। मानसून शब्द अरब से हमें मिला। मानचित्र कला भारत में स्थापित हुई और भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसके बाद भारत में तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो जो है महमूद गजनवी वो प्रथम तुर्की मुस्लिम था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ का शासक जो था वह चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। कई बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए हैं और उसको इन्होंने लूटा। इनके समय के प्रमुख साहित्यकार अलबरूनी थे और इन्होंने तहकीके हिंद अरबी में लिखी थी। तो अलबरूनी जो है वह मोहम्मद गजनवी के समय के प्रमुख साहित्यकार थे और इन्होंने तहकीके हिंद पुस्तक लिखी थी और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। इसके बाद अगले तुर्की शासक की ओर चलते हैं, जिनका नाम शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी था और यह 1173 एडी में भारत आए थे। तो इनके समय में 3 युद्ध हुए थे, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदवार का युद्ध शामिल है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी। 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था और जयचंद की पराजय हुई थी। जो तीसरे तुर्की मुस्लिम आए थे उनका नाम बख्तियार खिलजी था और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कराया था। तो दोस्तों, ये थे कि अरब आक्रमण क्या हुए, तुर्की आक्रमण भारत पर क्या हुए। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनके आने का क्रम देखिए। दिल्ली सल्तनत में आने का क्रम जो था वो पहला था गुलाम वंश का, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। आपके पीटी एग्जाम में इस सेक्शन से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ठीक, तो अगर बात किया जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कुछ अन्य फैक्ट हैं कि खिलजी वंश है वो सबसे कम समय अवधि के लिए था और जो तुगलक वंश है वह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, उसमें उनका शासनकाल था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप फिगर के माध्यम से भी देख रहे हो। ठीक है, तो पहला गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इस क्रम में सभी वंश आए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं।
पहला हमारा है गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश ये क्या होते थे? यह जो तुर्क मुस्लिम होते थे या शासक होते थे वहाँ के, उनके गुलाम के द्वारा भारत में शासन कराया जाता था, इसलिए इसको गुलाम वंश बोला गया। तो गुलाम वंश की का संस्थापक सुल्तान की उपाधि नहीं ली और खुतबा नहीं पढ़े। इसमें मलिक या सिपाह सलाहकार की उपाधि ली गई थी और प्रमुख निर्माण जो है इसमें वह दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि भारत का प्रथम मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद अजमेर में निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश का संस्थापक भी है। इन्होंने कुछ निर्माण कराए थे, जिसमें प्रमुख है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का जो है निर्माण वो संपन्न नहीं कराया था, सिर्फ प्रारंभ कराया था, और इनकी जो उपाधि थी वह मलिक या सिपाह सलाहकार की थी। इसके आगे देखते हैं दूसरे जो शासक आए गुलाम वंश में, वह शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए थे। ठीक, अब तराइन का तृतीय युद्ध में विजय हुआ था और यलदौर की हार हुई थी। चांदी का टका और पीतल का तांबा का जीतल चलाया। इंपॉर्टेंट है, चांदी का टका और तांबा का जीतल कई बार एग्जामों में पूछा गया है, किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक, और इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें 40 सबसे वफादार लोगों को शामिल किया था। तो जो इल्तुतमिश है उससे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने चांदी का टका और तांबा का जीतल चलाया, और दूसरा इम्पॉर्टेंट है तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इन्होंने कराई थी। अगला जो देखते हैं वह रजिया सुल्तान के बारे में है, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, और इनकी शादी जो है अल्तुनिया से हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद ये कुरान की नकल और टोपी सीकर जीवन यापन करते थे। उसके बाद अगला फैक्ट है जो गयासुद्दीन बलबन के बारे में है, और यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करते थे, और तुर्कान ए चहलगिनी की जो 40 लोगों की ग्रुप हुआ करती थी उसको इन्होंने समाप्त किया था। खिलजी वंश अगला जो है वह खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत का, अगर सबसे कम समयावधि के लिए इसका शासनकाल रहता है। तो इसके पहले जो शासक है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। तो खिलजी जो हैं वह खिलजी वंश के संस्थापक, और इन्होंने सिकंदरे ए सानी की उपाधि और दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया था। इम्पॉर्टेंट है कि सिकंदरे सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका जवाब होगा फिरोज खिलजी। आगे देखते हैं, इन्होंने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। उसके बाद तुगलक वंश, इसमें पहले जो शासक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। खुसरो खां को मारकर दिल्ली में तुगलक वंश का स्थापना किया। गाजी की उपाधि लेने वाला प्रथम सुल्तान, नहर निर्माण और डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला, और तुगलकाबाद नगर का स्थापना कराने वाले कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बने, और इनका नाम उमुल खान या जूना खान था। ठीक, इनके और भी कुछ नाम थे, जैसे रक्त पिपासु, मूर्ख विद्वान के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और इन्होंने 4 प्रकार के करों का प्रारंभ किया था। जजिया ब्राह्मण पर लगाया जाने वाला कर, जकात धनी मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, खम्स युद्ध में लूटे हुए चीज़ों पर लगाया जाने वाला कर, खराज गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व, और 300 नए नगरों की स्थापना जो है इन्होंने कराई थी। अगला देखते हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश में पहले खिज्र खान, दूसरे मुबारक शाह, और तीसरे मोहम्मद शाह, और चौथे आलम शाह शासक हुए। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक है,
और तथा सुल्तान के स्थान पर रयत ए आला की उपाधि ली। इंपॉर्टेंट है, रयत ए आला की उपाधि किसने ली थी? तो वह खिज्र खान ने ली थी। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है वह अलाउद्दीन शाह आलम है। तो सैयद वंश से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहले शासक खिज्र खान हुए थे और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुए थे, और खिज्र खान ने रयत आला की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं लोदी वंश। तो लोदी वंश में पहले शासक जो थे वह बहलोल लोदी थे, और इसमें लोदी वंश का इनको संस्थापक बोला जाता है, और इन्होंने ही बहलोल सिक्कों का प्रचलन कराया। उसके बाद दूसरे शासक जो हुए वह सिकंदर लोदी हुए। इनका वास्तविक नाम निजाम खान था, और इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया है और आगरा को अपनी राजधानी बनाई है। भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी चालू किया था। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट थे दिल्ली सल्तनत से जो कि आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, और आपको इन्हें देखकर ही पीटी एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में शासकों के आने का क्रम देखिए क्या है। पहला शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर हैं। आगे देखते हैं पहले शासक के बारे में कि बाबर के बारे में। तो मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की तथा अन्य उपाधि मिर्जा बादशाह थे। ठीक, खानवा का युद्ध देखिए कब हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। उसके बाद मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट है, सड़क मापने के लिए गजे बाबरी नामक इकाई चालू की थी। इनके में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, जो कि 1526 में, और इसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। तो खानवा के युद्ध में और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर दोनों युद्ध में विजयी हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं जो है दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी, और सीढ़ियों के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ अन्य तथ्य भी हैं हुमायूं के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं अगर इसको कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो 1539 में चौसा का युद्ध में, जिसमें हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ, और शेर खां ने ही इसी युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था, और इसमें शेर खां की विजयी हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं शेर शाह सूरी। तो शेर शाह जो है वह सूर वंश का संस्थापक है, और बचपन का नाम जो है इनका फरीद है। ठीक, अब शेर खां की उपाधि क्यों धारण की थी भाई? तो शेर खां की उपाधि जो है इन्होंने चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां की उपाधि धारण की थी। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, और पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था, और भारत में डाक प्रथा का प्रचलन कराया, और कन्नौज के पास शेर सूर नगर की स्थापना कराई, और किले गुहान दिल्ली में स्थापना कराई। हुलिया और दाग की प्रथा इन्हीं के समय में प्रचलित थी। आगे देखते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता का नाम हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेगम। संरक्षक इनके बैरम खान थे, और बचपन का नाम जलाल था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पेटीकोट शासन इन्हीं से संबंधित है, और अकबर के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे। आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो पिता
अकबर और माता जोधाबाई। बचपन का नाम सलीम। और इनके विवाह जो है, प्रथम विवाह अजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान भाई जिनसे इनके पुत्र हुए, उनका नाम खुसरो प्राप्त हुआ। दूसरा विवाह जो हुआ वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह और पुत्र की पुत्री गोसाई पुत्र, और इनके पुत्र का जो इनसे पुत्र प्राप्त हुए वह खुर्रम खान हुए। तीसरे जो थे वह नूरजहां से इनका विवाह हुआ, और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, जो कि रावी नदी के किनारे है, और इसे नूरजहां ने बनवाया था। अशोक के प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त व जहांगीर का नाम मिलता है। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज जहांगीर के दरबार में ही आया था। ठीक है, तो हॉकिंस जो है वह प्रथम अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। इसके बाद देखते हैं शाहजहां। जन्म का नाम खुर्रम, पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी। पत्नी अर्जुन मम्मन बानो बेगम मुमताज महल। इन्हीं के नाम पे याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया, और ताजमहल जो है वह भारतीय, ईरानी व मध्य एशिया कला का मिश्रण है। औरंगजेब मोती मस्जिद का भी निर्माण कराए थे, और दरा शिकोह शाहजहां का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, तथा इससे पूर्ण इन्हें लघु अकबर की उपाधि भी दी गई थी। आगे देखते हैं औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। पिता शाहजहां, पत्नी रबिया बेगम और जिंदा पीर इन्हें उपाधि दी गई थी। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कराया और बीड़ा वादन किया करता था। इस्लाम न स्वीकार करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी, जो कि 1775 में किया गया था। आगे देखते हैं कुछ अन्य मुगल शासकों से रिलेटेड तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक वृद्धावस्था में बादशाह बना जो शासक है वो बहादुर शाह प्रथम है। जहां दार शाह जिसे लंपट मूर्ख कहा गया, फर्रुखसियर घड़ित कायर कहा गया, ये मिसप्रिंट है, घड़ित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। बक्सर का युद्ध 1774 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय में हुआ, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और जिसमें अंग्रेजों को दिल्ली का शासन हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ 1761 में। आलम शाह द्वितीय पहला बादशाह जो कि अंग्रेजों का पेंशनर था। अंग्रेजों अकबर ने राजा राय मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों में ने रंगून भेजा तथा मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मुगल शासकों से रिलेटेड फैक्ट थे। तो आइए देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठों के उत्कर्ष में सर्वप्रथम शिवाजी के बारे में देखते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और इनके पिता का नाम शाहजी था। जन्म 1627 में शिवनेश में हुआ था। माता जीजाबाई, पत्नी साईबाई थी, गुरु दादा कोडदेव थे और प्रभाव गुरु रामदास से मिला था। राज्य अभिषेक रायगढ़ में, और प्रमुख अभियान जो थे इनके वह तोरण 1644 में, 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1665 में अफजल खान की हत्या और शाइस्ता खां को हराया। 1664 में सूरत बंदरगाह लूटा और 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था और इनकी मृत्यु जो है 1680 में हुई थी।
शिवाजी के प्रशासन के बारे में देखते हैं तो इनके दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे और शिवाजी का मंत्रिमंडल था और इसमें राजा की मर्जी चलती थी और यह आनुवांशिक नहीं था। इसके बाद देखते हैं शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला, पागा सेना जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक थे। सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक। पैदल सैनिक। शिवाजी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी और रस्सी द्वारा मापने की व्यवस्था पर काठी व मानक घड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। आगे देखते हैं अष्टप्रधान। तो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था और सरी नौबत सेनापति होते थे। आत्मय राजस्व मंत्री। तो इसी प्रकार से इनके अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी देखिए संभाजी और इनके सलाहकार कवि कलश उज्जैन में थे और राजराम और शिवाजी द्वितीय और शाहू इनके उत्तराधिकारी हुए। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था हमारा जो कि मध्यकालीन इतिहास में जो कि हमने देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए धन्यवाद।